क्या कभी आपको ऐसा सपना आया है कि आप कहीं गिर रहे हो और अचानक झटके से आपकी नींद टूट गई हो? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में जागे हो लेकिन हिल-डुल ना पाए हो, जैसे किसी चीज ने आपको जकड़ रखा हो? ये अनुभव कई लोगों को जाने-पहचाने लगते हैं और अक्सर यही अनुभव चेतना की बदली हुई अवस्थाओं की अद्भुत दुनिया में हमारा पहला कदम होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रल क्या है? यह लूसिड ड्रीम्स यानी सचेत सपनों से कैसे अलग है और असल में क्या होता है जब आपको महसूस होता है कि आप अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। मैं वादा करता हूं कि हम रहस्यमयी पहलुओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी गौर करेंगे और असली अभ्यासों को सिर्फ कोरी कल्पनाओं से अलग पहचानेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सूक्ष्म शरीर या आत्मा की अवधारणा, जो भौतिक शरीर से अलग होकर यात्रा कर सकती है, बिल्कुल भी नई नहीं है। मिस्रवासी का और बामे विश्वास करते थे ये आत्मा के वो हिस्से थे जो शरीर छोड़ सकते थे। प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक विचारों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के बारे में बात करते थे, जिसे सिर्फ तर्क और बुद्धि से ही समझा जा सकता था। और दुनिया भर के शमन, शामन सदियों से आत्माओं की दुनिया में यात्राओं का अभ्यास करते आ रहे थे। तो इस हिसाब से एस्ट्रल में आज की हमारी रुचि चेतना की प्रकृति को समझने की मानव जिज्ञासा की एक बहुत पुरानी किताब का बस एक नया अध्याय भर है। तो आइए शुरू से ही जानते हैं कि आखिर एस्ट्रल प्लेन क्या है। कल्पना कीजिए कि हमारी यह जानी पहचानी भौतिक दुनिया ब्रह्मांड की एक विशालकाय इमारत का बस एक मंजिल है। एस्ट्रल प्लेन, या जिसे बस एस्ट्रल कहते हैं, वह मंजिल है जो ठीक हमारी वाली मंजिल के ऊपर है। लेकिन आप यहां लिफ्ट या सीढ़ियों से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह दुनिया उस जानी पहचानी भौतिक चीज से नहीं बनी है जो हमें मालूम है। ये ऊर्जा, विचारों, भावनाओं और सपनों से मिलकर बनी है। ये एक तरह का सामूहिक अचेतन मन का विशाल महासागर है, जहां हमारी सभी उम्मीदें, डर, यादें और कल्पनाएं तैरती रहती हैं। इसीलिए यह इतना परिवर्तनशील और लचीला है। एस्ट्रल में केवल आपके एक विचार मात्र से पूरा नजारा बदल सकता है। एक खूबसूरत बगीचे के बारे में सोचा और आप तुरंत उसमें पहुंच गए। किसी अप्रिय पल को याद किया और आसपास का माहौल तुरंत गहरा और मन को दबाने वाला हो जाता है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो आपकी आंतरिक स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया करती है। असल में गूढ़ विद्याएं इसे एक मध्यवर्ती दुनिया के रूप में वर्णित करती है। यह हमारी भौतिक वास्तविकता को उच्च आध्यात्मिक लोकों से जोड़ता है। यह शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। ठीक है, अगर एस्ट्रल एक दूसरी दुनिया है, तो इसमें यात्रा कौन करता है? हमारा भौतिक शरीर तो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है ना? गूढ़ परंपराओं के अनुसार यह यात्रा हमारा सूक्ष्म शरीर करता है। इसे सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल डबल भी कहते हैं। असल में यह आपकी बिल्कुल सटीक ऊर्जावान प्रतिकृति है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अदृश्य अवतार है जो हूबहू आपकी शक्ल सूरत से मिलता है, लेकिन मांस और रक्त से नहीं, बल्कि एक अधिक सूक्ष्म चमकदार पदार्थ से बना है। यह डबल भौतिकी के नियमों से बंधा नहीं है। यह दीवारों के आर पार जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण इस पर लागू नहीं होता और दूरी को यह केवल विचार शक्ति से तय कर सकता है। यह सूक्ष्म शरीर ही हमें इस सूक्ष्म दुनिया को समझने में मदद करता है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन समय और अभ्यास के साथ, जैसा कि अनुभवी यात्री बताते हैं, इसका बाहरी स्वरूप आपके विचारों और अवस्था के अनुसार बदल सकता है। यह सपनों और भावनाओं की दुनिया में आपका निजी मार्गदर्शक है। ऐसे में एक वाजिब सवाल उठता है, अगर हमारा सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल डबल आजादी से कहीं भी जा सकता है, तो क्या उसे भटकने या वापस न आ पाने से कोई चीज रोकती नहीं? एजोटेरिक गूढ़ शिक्षाओं के अनुसार इसकी जिम्मेदारी तथाकथित चांदी की डोरी की होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी असीमित लचीली और चमकदार डोरी की, जिसका एक सिरा आपके भौतिक शरीर से, आमतौर पर सिर के पिछले हिस्से या कंधों के बीच जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा आपके सूक्ष्म शरीर से,
यह एक तरह की ऊर्जावान नाभिनाल जैसी होती है। ये डोरी यात्रा के दौरान आपके सूक्ष्म शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देती है, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक जीपीएस नेविगेटर की तरह भी काम करती है, जो हमेशा घर का रास्ता दिखाती है। कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति जीवित है, इस डोरी को तोड़ना असंभव है। यह किसी भी, यहां तक कि ब्रह्मांडीय दूरी तक भी फैल सकती है, पर यह संपर्क कभी नहीं टूटता। इसलिए शुरुआती लोगों का एस्ट्रल में अटक जाने का मुख्य डर इस अवधारणा के अनुसार पूरी तरह से निराधार है। वापस लौटने की कोई भी तीव्र इच्छा या भौतिक दुनिया में अचानक कोई तेज आवाज भी इस डोरी को तुरंत समेट लेती है और आपको वापस आपके शरीर में खींच लेती है। अब हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करते हैं जिससे कई लोग परिचित हैं और जिसे अक्सर आकाशीय यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल के साथ भ्रमित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सजग स्वप्न, ल्यूसिड ड्रीमिंग की। तो मुख्य अंतर क्या है? सजग स्वप्न वह स्वप्न होता है जिसमें आपको पूरी तरह से पता होता है कि आप सपने देख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी ही फिल्म को देखते हुए उसके निर्देशक बन जाते हैं। आप खुद से कह सकते हैं, अरे रुको, ये तो एक सपना है, और इसी पल से आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। शहर के ऊपर उड़ना चाहते हैं? बिल्कुल। अपनी पसंदीदा किताब के किसी किरदार से बात करना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप उस दुनिया के स्वामी हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह दुनिया पूरी तरह से आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई गई है। इसके दृश्यावली, पात्र और कहानियां, ये सब आपकी कल्पना और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस का उत्पाद है। आप अपने ही मन के भीतर अपनी निजी आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी में होते हैं। यह एक बहुत ही गहरा और रोमांचक अनुभव है, लेकिन यह आपकी आंतरिक दुनिया तक ही सीमित है। आप बाहरी वास्तविकता को नहीं, बल्कि खुद को खोज रहे होते हैं। तो फिर सचेत स्वप्न और सूक्ष्म शरीर यात्रा में मौलिक अंतर क्या है? अभ्यासियों के अनुसार मुख्य अंतर वास्तविकता की धारणा में है। सचेत स्वप्न में आप अपने मस्तिष्क द्वारा निर्मित दुनिया में होते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर यात्रा या शरीर से बाहर के अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में आप कथित तौर पर वास्तविक दुनिया को अनुभव करते हैं। एक शास्त्रीय उदाहरण यह है, एक व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलता है और खुद को बिस्तर पर सोता हुआ देखता है। वह बगल के कमरे में उड़कर जा सकता है और देख सकता है कि वहां क्या हो रहा है, और फिर जागने पर इस जानकारी की पुष्टि कर सकता है। यानी सूक्ष्म शरीर यात्रा वास्तविक दुनिया से ऐसी जानकारी प्राप्त करने का दावा करती है जो उस समय आपकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर होती है। सचेत स्वप्न में आप एक रचयिता हैं। आप वास्तविकता का निर्माण और परिवर्तन करते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर यात्रा में आप एक दर्शक होते हैं। आप पहले से मौजूद वास्तविकता की पड़ताल करते हैं, भले ही उड़ान भरने या दीवारों से गुजरने जैसी नई अलौकिक क्षमताओं के साथ। यह अपने आंतरिक ब्रह्मांड की खोज और बाहरी दुनिया में निकलने की कोशिश के बीच एक सूक्ष्म, फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा है। तो अब बात करते हैं इस यात्रा के बारे में, या जैसा कि इसे अक्सर शरीर से बाहर का अनुभव, ओबीई भी कहा जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जब आपकी चेतना, आपका मैं या आपका असली स्वरूप भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। कई लोग इसे इस तरह बताते हैं जैसे वे अपने भौतिक आवरण से धीरे से बाहर निकल रहे हों या ऊपर उठ रहे हों। और ओओबी का अनुभव करने वाले कई लोगों को सबसे पहले जो चीज दिखती है वह उनका अपना कमरा होता है, लेकिन वे इसे एक असामान्य कोण से देखते हैं, छत से, कमरे के कोने से या अपनी बिस्तर के पास खड़े होकर। और इस अनुभव का सबसे चौंकाने वाला पहलू अपने खुद के सोए हुए शरीर को देखना होता है। यह वह पल होता है जो कई लोगों के विश्व दृष्टि को मौलिक रूप से बदल देता है। वे इस बात का प्रमाण देखते हैं कि उनकी चेतना अलग से मौजूद हो सकती है। इस पल में वास्तविकता की धारणा को इस तरह वर्णित किया जाता है जैसे वह वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक है। रंग ज्यादा चमकीले लगते हैं, आवाजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं और विचार बिल्कुल साफ होते हैं। यह परिचित दुनिया की खोज की एक ऐसी अवस्था है, लेकिन पूरी तरह से नई और अविश्वसनीय संभावनाओं के साथ। अक्सर
ठीक शरीर से चेतना के अलग होने से पहले लोग एक बहुत ही असाधारण अवस्था का अनुभव करते हैं। इसे कंपन अवस्था कहते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे आपके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली विद्युत झटका लग रहा हो, लेकिन बिना किसी दर्द के। यह एक तेज कंपी है, एक गूंज जो अंदर से आती हुई महसूस होती है और शरीर की हर कोशिका को कंपा देती है। यह ध्वनि मधुमक्खियों के झुंड की भनभनाहट, एक जेट इंजन की गर्जना या बस एक कम आवृत्ति वाली गूंज जैसी हो सकती है। ये भावनाएं इतनी तीव्र हो सकती है कि शुरुआती लोग अक्सर डर जाते हैं और वे स्वाभाविक रूप से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे बाहर निकलने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। हालांकि अनुभवी साधक जानते हैं कि ये कंपन इस बात का एक निश्चित संकेत है कि सूक्ष्म शरीर अलग होने के लिए तैयार है। यह उस कार के इंजन की तरह है जो यात्रा से पहले गर्म होता है। यदि कोई डरता नहीं है और इस प्रक्रिया को विकसित होने देता है, तो कंपन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद भौतिक शरीर से एक सहज और आसान अलगाव होता है। यह संक्रमण का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक चरण है। लेकिन आइए उस स्थिति के बारे में बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डराती है और हमारे आज के विषय से गहराई से जुड़ी है। यह है स्लीप पैरालिसिस या निद्रा पक्षाघात। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसे अनुभव किया होगा। आप जागते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन न हाथ हिला सकते हैं और न पैर। शरीर मानो पत्थर का हो गया हो। अक्सर इसके साथ कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, छाती पर दबाव महसूस होता है और कई बार तो दृश्य या श्रवण मतिभ्रम हेलुसिनेशंस भी होते हैं। सुनकर डर लगता है ना? विज्ञान की दृष्टि से ये सब बहुत सरल है। REM, रैपिड आई मूवमेंट। नींद के दौरान हमारा दिमाग जानबूझकर हमारी मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है, ताकि हम सपनों में जो हरकतें कर रहे होते हैं उन्हें असल जिंदगी में न दोहराएं, यानी भागें दौड़े या कूदें नहीं। कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है। आपका चेतन मन तो जाग जाता है, लेकिन शरीर को लकवाग्रस्त करने वाला स्विच अभी बंद नहीं हुआ होता। नतीजा ये होता है कि आप पूरी तरह होश में होते हैं, लेकिन आपका शरीर हिलडुल नहीं पाता। दिमाग यह न समझ पाने की वजह से कि क्या हो रहा है, घबराहट में डरावनी कल्पनाएं करने लगता है या भयानक दृश्य दिखाने लगता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक या अभ्यास के क्षेत्र में है, स्लीप पैरालिसिस कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह किसी अन्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि शरीर पहले से ही पूरी तरह से शिथिल होता है और अलग होने के लिए तैयार होता है। सबसे जरूरी है अपने डर पर काबू पाना। और यही हम उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो रहस्यवादियों और संशयवादियों को विभाजित करता है। क्या होगा अगर ये सभी शरीर से बाहर निकलने के अनुभव, सूक्ष्म लोक और चांदी की डोरे बस एक बहुत ही जीवंत और यथार्थवादी सपना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सिर्फ एक तरह का सचेत सपना हो, जिसमें नींद के लकवे और एक समृद्ध कल्पना का मेल हो? क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है, जो पूरे के पूरे संसार रचने में सक्षम है। संशयवादी दावा करते हैं कि ऐसा एक भी वैज्ञानिक रूप से पुष्ट मामला नहीं है जहां किसी व्यक्ति ने शरीर से बाहर के अनुभव की स्थिति में ऐसी जानकारी प्राप्त की हो जो वह पहले से किसी भी तरह से नहीं जान सकता था। उदाहरण के लिए, बगल के बंद कमरे में रखी किसी कार्ड पर लिखी हुई चीज को पढ़ना, उड़ने और खुद को बाहर से देखने की सभी कहानियों को वे हमारे मस्तिष्क में नींद और जागने की सीमा पर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं से समझाते हैं। यह एक बहुत ही मजबूत और तार्किक स्थिति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और हमारी चेतना द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली भ्रांति के बीच की रेखा अविश्वसनीय रूप से पतली हो सकती है। और विज्ञान भी स्वाभाविक रूप से इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की तार्किक व्याख्या खोजने में लगातार लगा हुआ है। न्यूरोवैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अंतरिक्ष में हमारे शरीर की समग्र धारणा के लिए मस्तिष्क का एक खास क्षेत्र, टेम्पोरोपैरिएटल जंक्शन,
टेम्पोरोपैरेटल जंक्शन जिम्मेदार है। यह हमारा आंतरिक जीपीएस है, जो आंखों, कानों और संतुलन तंत्र वेस्टिबुलर apparatus से लगातार जानकारी एकत्र करता है और हमारे लिए मैं यहाँ अपने शरीर में हूं की भावना पैदा करता है। स्विस वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक मरीज के इस क्षेत्र को हल्के विद्युत झटकों से उत्तेजित किया। और क्या आप जानते हैं, उसने तुरंत बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर से बाहर आ गई है और खुद को छत से देख रही है। जैसे ही उत्तेजना बंद की गई, यह एहसास तुरंत गायब हो गया। यह इस बात का आधार देता है कि शरीर से बाहर का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मस्तिष्क के इस हिस्से के कामकाज में अस्थायी गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है। मस्तिष्क अपने सामान्य संदर्भ बिंदुओं को खो देता है और यह भ्रम पैदा करता है कि चेतना शरीर से अलग हो गई है। यह अनुभव की गहराई को कम नहीं करता, लेकिन इसे एक ठोस भौतिक व्याख्या प्रदान करता है। लेकिन जब बात सचेत सपनों की आती है, तो विज्ञान ने इसमें काफी प्रगति की है। इसकी वजह यह है कि इनका अध्ययन करना ज्यादा आसान है। कैसे? ये बहुत सीधा साधा है। वैज्ञानिक उन लोगों से बातचीत करते हैं जो अक्सर सचेत सपने देखते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे ही वे सपने में खुद को सचेत पाएं, वे एक खास संकेत दें, जैसे आंखों की गतिविधियों का एक तय पैटर्न जिसे उपकरणों की मदद से दर्ज किया जा सके। और जब ये सेंसर इस संकेत को पकड़ते हैं, तो शोधकर्ता देखते हैं कि उस समय दिमाग में क्या हो रहा है। इन अध्ययनों से एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। सपने में सचेत होते ही व्यक्ति के दिमाग के फ्रंटल लोब्स तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। ये वही हिस्से हैं जो आत्म जागरूकता, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी आपके दिमाग का ज्यादातर हिस्सा सोता रहता है और सपनों की एक काल्पनिक दुनिया रचता रहता है, लेकिन आपके अस्तित्व, सेल्फ के लिए जिम्मेदार हिस्सा अचानक इसी दुनिया के भीतर जाग उठता है। यह चेतना की एक अनोखी मिश्रित, हाइब्रिड अवस्था है जो यह साबित करती है कि हम सपने में भी जागृत रह सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत और वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है, लेकिन एक अहम सवाल अब भी बना हुआ है। आखिर क्यों? दुनिया भर के लोग अपना समय और ऊर्जा क्यों लगाते हैं ये सीखने में कि शरीर से बाहर कैसे निकले या अपने सपनों को कैसे नियंत्रित करें? इसकी वजह कई अलग अलग हैं, महज मनोरंजन से लेकर गहरी आध्यात्मिक तलाश तक। कुछ के लिए ये बस शुद्ध जिज्ञासा और रोमांच की प्यास है। ये ऐसा है जैसे आपको किसी सबसे बेहतरीन वीडियो गेम तक पहुंच मिल गई हो, जहां पूरी आजादी हो और एकमात्र सीमा आपकी कल्पना हो। सिर्फ एक पक्षी की तरह उड़ने की इच्छा ही कई लोगों के लिए काफी वजह है। कुछ और लोगों के लिए यह खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। सचेत सपने में आप एक सुरक्षित माहौल में अपने बुरे सपनों और डरों का सामना कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। और तीसरे वर्ग के लिए यह आध्यात्मिक मार्ग का एक हिस्सा है, शाश्वत सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश। मैं कौन हूं? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? भौतिक दुनिया से परे क्या है? ये ऐसा अनुभव पाने की लालसा है जो साबित करता है कि चेतना सिर्फ दिमाग से कहीं ज्यादा है। ठीक है, हमने सिद्धांत तो समझ लिया, अब बारी है अभ्यास की। अगर आप अपने सपनों को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो जटिल तकनीकों से शुरुआत करने के बजाय सबसे सरल और बुनियादी काम से शुरू करें। वो है सपनों का लॉग, रिकॉर्ड रखना। हाँ, ये शायद थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन असल में यह आपके सपनों को समझने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। हर सुबह जैसे ही आप जागते हैं, आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, मैंने रात में जो देखा वह महत्वपूर्ण है, मैं उसे याद रखना चाहता हूं। और आपका दिमाग इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देता है। समय के साथ सपनों को याद रखने की आपकी क्षमता तेजी से बढ़ेगी। आप दोहराए जाने वाले दृश्यों, अजीबोगरीब विवरणों या अतार्किक घटनाओं, जिन्हें स्वप्न संकेत कहा जाता है, को पहचानने लगेंगे।
सपने के अंदर ऐसे संकेतों को पहचानना ही सचेत होने की कुंजी है। अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखें और जागने के तुरंत बाद सब कुछ लिख लें। यह वह नींव है जिसके बिना कुछ बड़ा बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगला कदम जो सपनों की डायरी के साथ साथ चलता है वह है रियलिटी चेक। इस तरीके का मूल विचार इसकी सादगी में ही छिपा है। आपको अपने दिमाग को इस बात पर सवाल उठाना सिखाना होगा कि क्या आपके आसपास की दुनिया असली है। इसके लिए दिन में कई बार आप रुकेंगे और खुद से पूछेंगे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? और इसका जवाब देने के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। सबसे लोकप्रिय चेक में से एक यह है कि आप अपनी एक उंगली को दूसरी हथेली के आर पार करने की कोशिश करें। जागृत अवस्था में जाहिर है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपने में आपकी उंगली शायद आर पार हो जाएगी। या उदाहरण के लिए अपनी घड़ी देखें, नजर हटाइए और फिर से देखें। सपने में नंबर लगभग हमेशा बदल जाएंगे। आप अपनी नाक बंद करके सांस लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। सपने में आप ऐसा आसानी से कर पाएंगे। दिन में कई बार ऐसा करने से ये आपकी आदत बन जाएगी और जल्दी ही ये आपकी आदत में इतना शामिल हो जाएगा कि आप सपने में भी यही रियलिटी चेक करेंगे। और ठीक इसी पल जब आपकी उंगली हथेली के आर पार हो जाएगी, आपको एकदम से समझ आ जाएगा, अरे मैं तो सपना देख रहा हूं। यही है लुसिड ड्रीम यानी सचेत सपनों में प्रवेश का बिंदु। अब हम सचेत स्वप्न ल्यूसिड ड्रीमिंग में प्रवेश करने की कुछ खास तकनीकों पर बात करेंगे, जिन्हें ठीक सोने से पहले आजमाया जा सकता है। शुरुआती लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय और असरदार तकनीकों में से एक MILD तकनीक है, जिसका पूरा नाम है मेमोनिक इंडक्शन ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग। सुनने में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक दृढ़ संकल्प बनाना कि आप सपने में भी खुद को पहचान सके। ये कैसे किया जाता है? आप रात को जागते हैं, जैसे सोने के 4-6 घंटे बाद अलार्म लगाकर थोड़ी देर के लिए जागे रहते हैं और फिर दोबारा सोने जाते समय आप मन ही मन बार बार और एकाग्रता से एक संकल्प दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगली बार जब मैं सपना देखूंगा तो मुझे एहसास होगा कि यह एक सपना है। इसके साथ ही आप कल्पना करते हैं कि आप सपने में हैं, कोई अजीब संकेत देखते हैं और तुरंत समझते हैं कि यह एक सपना है। आप अपने अवचेतन मन को सचमुच इस तरह से प्रोग्राम कर रहे होते हैं ताकि वह सही समय पर जागृत हो जाए। यह ऐसा है जैसे आप खुद के लिए एक नोट छोड़ रहे हो, लेकिन फ्रिज पे नहीं, बल्कि सीधे अपने अवचेतन मन में। और अब अगली तकनीक, वाइल्ड यानी जागृत अवस्था से सीधे सचेत स्वप्न में प्रवेश करना। इसे उच्चतम दर्जे का कौशल माना जाता है। ये ज्यादा जटिल लेकिन कहीं ज्यादा सीधा रास्ता है। बजाय इसके कि आप सपने के अंदर जागे, आप सोने की प्रक्रिया के दौरान ही अपनी जागरूकता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य है अपनी चेतना को नींद में डूबने की सभी अवस्थाओं से गुजारना, अपनी जागरूकता की डोर को छोड़े बिना। आप लेट जाते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हैं, इस तरह कि वह सो जाए। लेकिन इस दौरान मन को एक दर्शक की तरह जागृत रहना चाहिए। इसी रास्ते पर आपको कंपन, वाइब्रेशन और निद्रा पक्षाघात, स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। यह मुख्य चुनौती है संतुलन बनाना। यदि आप बहुत ज्यादा शिथिल हो जाते हैं तो बस सामान्य नींद में डूब जाएंगे, और यदि आप बहुत ज्यादा तनावपूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं तो सो नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग इस तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं, वे अपनी इच्छानुसार सचेत स्वप्न या ल्यूसिड ड्रीम अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, मानो सचमुच अपने शरीर से निकलकर सपनों की दुनिया में जा रहे हों। तो मान लीजिए कि आप सफल हो गए, आप बाहर निकल आए। अब यह रहस्यमय अस्त्राल या स्पष्ट सपनों की दुनिया कैसी दिखती है? अधिकांश अभ्यासियों के अनुसार शुरुआत में यह हमारी जानी पहचानी दुनिया से काफी मिलता जुलता है। आप खुद को अपने कमरे की हूबहू नकल में पा सकते हैं। सभी चीजें अपनी जगह पर होंगी और रोशनी भी असलियत की तरह ही पड़ेगी। लेकिन जरा गौर से देखने पर आप छोटे मोटे अंतर महसूस करने लगेंगे।
दीवार पर टंगी तस्वीर अलग हो सकती है या खिड़की के बाहर का नजारा कुछ और हो सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। ये पहली चीज है जिसके साथ नए लोग प्रयोग करते हैं। आप धीरे धीरे अपना हाथ दीवार से आर पार करने की कोशिश कर सकते हैं और वह दीवार से ऐसे गुजर जाएगा मानो दीवार धुंध की बनी हो। आप फर्श से धक्का देकर छत की तरफ सहजता से उड़ सकते हैं। और आप सिर्फ चलकर या उड़कर ही नहीं, बल्कि अपने इरादे की शक्ति से भी आवागमन कर सकते हैं। बस किसी और जगह की कल्पना जोरदार तरीके से करें। उदाहरण के लिए समुद्र तट पर कोई खूबसूरत किनारा और आपके आसपास का स्थान सिकुड़ने लगेगा, जो आपको कुछ ही सेकंड में वहां पहुंचा देगा। स्वाभाविक रूप से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में कोई खतरे हैं? गूढ़ साहित्य में अक्सर कम कंपन वाली संस्थाओं, सूक्ष्म जगत के शिकारियों या लार्वा जैसी भयावह कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, जो आप पर हमला कर सकती हैं। यह सुनकर किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी फीलिंग आती है। हालांकि ज्यादातर अनुभवी और समझदार साधक इस बात पर सहमत हैं कि सूक्ष्म जगत में मुख्य और वास्तव में एकमात्र वास्तविक खतरा आपका अपना डर ही है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह दुनिया आपकी भावनाओं पर सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आपको डर लगता है, तो आपका अवचेतन मन तुरंत आपके लिए ऐसे राक्षस पैदा कर देगा जो आपको डराएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि आप इस दुनिया के मालिक हैं और कोई भी राक्षस केवल आपके मन की उपज है, वह तुरंत अपनी शक्ति खो देगा या किसी हानिरहित चीज में बदल जाएगा। यहां आक्रामकता या डर का कोई भी प्रदर्शन बस एक दर्पण है जो आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। इसलिए सूक्ष्म जगत के यात्री के लिए मुख्य कौशल शांत रहना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। इस खंड के अंत में आइए उस सबसे बड़े और हानिकारक मिथक को दूर करें जो हजारों लोगों को इन अवस्थाओं की खोज करने से रोकता है। यह मिथक है कि एस्ट्रल प्लेन में आप अटक सकते हैं, वापस नहीं लौट सकते या मर भी सकते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, आपका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से एक चांदी के तार से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह संबंध आपकी वापसी की गारंटी देता है। वास्तव में शुरुआती लोगों के लिए समस्या बिल्कुल इसके विपरीत है। उन्हें हल्की सी आहट, अत्यधिक मजबूत भावना या यहां तक कि अपने भौतिक शरीर के बारे में एक आकस्मिक विचार से भी वापस शरीर में फेंक दिया जाता है। इस अवस्था में बने रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना कि इससे वापस आना। आपके कमरे में कोई भी तेज आवाज, अलार्म घड़ी का बजना या कोई आपको छू भी ले, ये सब तुरंत आपके अनुभव को बाधित कर देंगे। आपकी चेतना पलक झपकते ही शरीर में वापस आ जाएगी, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें वापसी का टिकट गारंटीड है। इन सब कहानियों में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? शायद उड़ना या दीवारों से आर पार जाना नहीं, बल्कि सबसे गहरा प्रभाव जिसके बारे में शरीर से बाहर के अनुभवों, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस से गुजरने वाले लगभग सभी लोग बताते हैं, वह है जीवन के प्रति नजरिए में एक मौलिक परिवर्तन। यह एहसास कि हमारी चेतना सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है और यह शरीर से अलग भी मौजूद रह सकती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो कई लोगों को अपने जीवन और मौत के डर पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। इस क्षेत्र के अग्रदूत जैसे रॉबर्ट मुनरो ने इस घटना के अध्ययन के लिए पूरे संस्थान स्थापित किए, क्योंकि उनका मानना था कि यह मानव स्वभाव को समझने की कुंजी है। अंततः इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे आत्मा की वास्तविक यात्रा मानते हैं या हमारे दिमाग का एक जटिल खेल। एस्ट्रल ट्रैवल, सचेत सपने, शरीर से बाहर के अनुभव, यह सबसे पहले आत्म खोज का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह अपने अवचेतन के सबसे गहरे कोनों में झांकने का एक तरीका है, अपने डर का सामना आमने सामने करने का और शायद अपने भीतर कुछ बिल्कुल नया खोजने का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस रहस्यमय विषय में गहराई तक जाने में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें।
अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपने कभी सचेत सपने का अनुभव किया है या शरीर से बाहर निकलने जैसा कुछ महसूस किया है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।